दोस्तों, आज हम एक विषय में बात कर रहे हैं, वो है कि हम किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना हो या हमारी कैसे लोगों के साथ संगति हो। संगति से मतलब है कि हमारा उठना बैठना या हमारा सर्किल किस तरह के लोगों के साथ होना चाहिए। होना क्या चाहिए, हमें जब भी कभी किसी लोगों में बैठते हैं तो अपने से समझदार या जो हमारे से बड़े हैं उनके साथ बैठना चाहिए। वैसे बेहतरीन तो ये होगा कि हम अपने बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ या बड़े बड़े कोई भी लोग हैं उनमें अपना टाइम देना चाहिए। उन लोगों में टाइम देने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि उन्होंने अपने जीवन का बहुत टाइम जो मैक्सिमम से मैक्स टाइम जिन बिता दिया है और बिताने के साथ साथ उनको अनुभव भी प्राप्त हो चुका होता है। तो अनुभव जिसने प्राप्त किया है तो उसको ऊंच नीच या गलत सही बातों का आइडिया हो जाता है। तो वो और वह ये भी समझता है कि हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब हम उन लोगों में बैठेंगे तो वो सही का और गलत का सब चीज़ का आपको आइडिया देंगे, और आइडिया जब आपको सही मिलेगा तो आप अपना रास्ता भी सही चुन पाएंगे। होता क्या है, अगर हम नई उम्र के लड़कों के साथ बैठते हैं, उन्हें ना तो अपने बारे में जानकारी होती है और ना उन्हें विशेष ज्ञान होता है। तो अगर सलाह भी देंगे तो आधी अधूरी देंगे, और उस आधी अधूरी चीज़ से कभी भी किसी को फ़ायदा नहीं होता। अगर हम अपने बड़ों के साथ बैठेंगे तो वो ये भी बताएंगे कि परिवार में किस तरह उठना बैठना चाहिए और किस तरह से लोगों को सम्मान देना चाहिए। और अगर अपने से छोटे लोगों के साथ बैठेंगे, छोटे से मतलब जिसमें अनुभव या ज्ञान कम होगा, एक लड़कपन होगा, वो कभी भी आपको सही चीज़ें नहीं बता सकता कि उसे ही उस बात की जानकारी नहीं होती। जानकारी के अभाव में ही वह आपको सही दिशा नहीं बता पाएगा। इसलिए और ना पहले क्या होता था कि जब हम हमारे संयुक्त परिवार होते थे, जब हम अपने गांव में वगैरह में रहते थे तो हमें क्या होता था कि एक चौपाल लगती थी तो उसमें बड़े बुजुर्ग बैठ जाते थे और वो कुछ कहानियाँ वगैरह सुनाते थे। तो कहानियों में एक सारांश उनका या उसका सीख मिलती थी, इससे हमें समझने की शक्ति बढ़ती थी। अब ऐसा कोई टाइम है नहीं कि कहीं लोग वहाँ बैठते हैं, पर फिर भी बड़े बुजुर्ग लोग आज भी हैं, पर हम क्या हैं वहाँ पर उनको टाइम नहीं दे पाते। उससे क्या होता है, अगर हम वहाँ टाइम देंगे तो वो हमें अपनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। बेवकूफ़ी की बातें समझदार आदमी नहीं बताएगा, वो उसे समझाने की कोशिश करेगा। और इसमें एक चीज़ और समझने की बातें हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवजह खाली टाइम बेकार खराब कर देते हैं, तो उन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए। कभी भी अगर हमको अपना रास्ता सही ज्ञान चाहिए तो समझदार के साथ बैठेंगे तो समझदारी का निर्णय या आपको अनुभव या जानकारी की बातें मिलेंगी। अगर तो लड़कपन की उसमें देखें तो लड़कपन या जो अपने से कम ज्ञान वाले हैं, कम ज्ञान के अभाव में होता क्या है कि जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पाती और सही दिशा भी हम चुन नहीं पाते। अगर सही दिशा चुनने के लिए अच्छे लोग में हमारा बैठना होगा तो हमें अपने परिवार के लोगों के साथ और सबके साथ सही सामंजस्य बैठाना आ जाएगा। उसको सही एडजस्टमेंट देने के लिए हमें ज्ञानवान लोगों के साथ ही रखना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अपना टाइम बिताना चाहिए, या अपने आसपास सर्किल में या कहीं रिश्तेदारी में या अपने आस पड़ोस में भी कोई लोग होते हैं उनके साथ बैठना चाहिए। वो आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे। और उसमें पर एक चीज़ समझने की बात होती है कि जिन आदमी के साथ हम बैठते हैं उनमें ऐसी भावना ना हो कि दूसरे का नुकसान चाहते हैं। जो अगर ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको भी इसी तरह की राय देंगे। जो आदमी सज्जन होगा वो कभी गलत सलाह नहीं देगा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि सभी के सभी बुजुर्ग लोग भी अच्छे नहीं होते। तो हमें ये भी देखना होता है कि जो हमारे जो बड़े हैं उनमें उनकी नीति या उनका नेचर कैसा है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो गलत सलाह दे देते हैं कि ये नहीं होता कि बड़े ही सब सही हो, पर मैक्सिमम इसका आकलन ये होता है कि बड़े लोग उनमें कुछ ही लोग गलत होते हैं। 90% या 99% तो नहीं कह सकते, पर 70-80% तो अच्छे ही लोग होते हैं। वो ना चाह कर भी किसी को गलत सलाह नहीं देंगे। तो ऐसा ये हमारा मानना है भी और होता भी है। दोस्तों, अक्सर होता ये है कि अगर हम किसी बड़े आदमी के पास बैठ रहे हैं तो वो निश्चित तौर से उसको अपना अनुभव या अपने जीवन का एहसास या बहुत सारी चीज़ें उसके पास इकट्ठी हो चुकी होती हैं। अगर एक चोर डाकू भी है तो वो भी अपना अपने अंदर ज्ञान रखता है, और उसमें अगर वो किसी को अपनी जानकारी देगा तो वो गलत चीज़ों से वो भी रोकेगा कि उसने उसका अपनी ज़िंदगी का उसमें उसकी जो गलत चीज़ करी है उसका परिणाम भी भुगतना होगा। तो वो कभी भी आपको गलत राय देने की कोशिश नहीं करेगा।
पर सब इसमें समझने की बार बार बातें ये हैं कि हमें ये जरूर देख लेना है कि जिस आदमी के पास हम बैठ रहे हैं वो उसकी नेचर सही हो, ये ना हो कि नुकसान चाहने वाला हो। तो ये एक समझने के बाद ही पता चलता है कि कौन आदमी किस तरह का है। ये बिल्कुल पक्का है कि जो भी आदमी आपको कुछ ज्ञान देगा तो वो अपनी तरफ से ठीक ही देने की कोशिश करेगा। इक्का दुक्का पर्सन ही ऐसा है जो किसी का नुकसान चाहता है। क्यों, वो एक ऐसे दौर से गुजर चुका होता है कि उसने उसमें सब कुछ सहन किया हुआ है। जब आदमी एक दुख को, पीड़ा को अपने अंदर एब्जॉर्व करता है तो वो नहीं चाहता कि दूसरे को भी दुखी हो। बहुत ही रेयर चांस है कि किसी को अपने कोई ये चाहे कि इसका नुकसान हो जाए। जो इस तरह के नेचर वाले होते हैं, बस यही समझने की बात है कि इस तरह के लोगों के साथ आपको नहीं व्यवहार रखना चाहिए या उनके साथ अपनी टाइम नहीं बिताना चाहिए। जो जैसे गलत लोग भी होते हैं तो वे भी ऐसे गलत ज्ञान नहीं देते, वो भी सही चीज़ यही बताते हैं कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, जिससे मुझे नुकसान हुआ है तो आप ऐसा ना करें। तो ये एक वास्तव में समझदारी की बातें हैं कि हम अगर बड़े लोगों के साथ बैठेंगे या अपने सम्मानित लोगों के साथ बैठेंगे, वो गलत ज्ञान कभी नहीं देंगे और वो अपना अनुभव आपसे शेयर करेंगे। और अनुभव शेयर करना एक बहुत बड़ी बात है। अगर जिसने किसी आदमी का अनुभव प्राप्त कर लिया तो वो ये मानो कि उसी के उम्र के लेवल का, यानी कि सपोज करो वो 15 साल का है और एक 60 साल की उम्र के साथ वो बैठ रहा है तो करीब मोटे तौर से 30-35 साल का निचोड़ वो आपको दे देगा। और उससे ये मानो कि आप एक 60 साल की उम्र आपने जी ली और 15 ये होगी, यानी 70-75 साल का आप एक्सपीरियंस एकदम प्राप्त कर लेते हैं। पर उसको आप अपने जीवन में कैसे लाते हैं ये आपका विवेक पर निर्भर करता है। कि ये नहीं कि उन्होंने ज्ञान आपकी बातें आपने बताई कि वो सारा ही आप सिस्टम अपने उसके हिसाब से चलें। बहुत कम लोग हैं कि जिसको इस तरीके से एडजस्ट कर पाते हैं। जिसने सारा सिस्टम अपने समझ कर और अपने दिमाग में बैठा कर करते हैं तो वो कामयाबी हासिल करता है। तो कभी भी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम जो हमें बड़े लोग अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करते हैं या बताते हैं उस पर हमें अमल करना चाहिए। ये नहीं कि उसे हंसी मजाक में उड़ा देना चाहिए। होता क्या है, कभी कभी हम अल्हड़पन में कभी किसी चीज़ को तोड़ देते हैं पर उसका उन्हें एहसास नहीं होता, पर ये नुकसान भी एक बेवकूफ़ी की वजह से करते हैं। कोई भी चीज़ आज जो हम चला रहे हैं या उसके साथ बैठ रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी मेहनत के साथ जुटाई जाती है और हम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उसका नुकसान कर देते हैं, जो काफ़ी टाइम के बाद में खड़ी होती है और बनाई जाती है या हम लाते हैं। अगर हम उसे अनचाहे वैसे ही बेकार कर देते हैं तो उसका एहसास हमें तब नहीं होता। वो तब होता है जब हम एक जिम्मेदार या बड़ी उम्र के में चले जाते हैं। उसका तब हमें पता चलता है कि हमने कोई छोटी सी चीज़ भी तोड़ दी तो उसका वो कितने टाइम में या कितने प्रयास के बाद पैदा होती है। तो हमें ये ज्ञान हमारे से बड़े ही देते हैं। या कहीं झगड़ा करने की नीति या ये टाइम बेकार खर्च करना या बेकार खड़े खड़े अपने सड़क पैर या कहीं पे टाइम खर्च करते हैं, ये बेवकूफ़ी अलग अलग करते हैं। एक अगर समझदार आदमी होगा वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि बेकार अपना टाइम बेकार खर्च करो। वो हमेशा पढ़ने लिखने की या किसी काम को सीखने की सलाह देगा। पर क्या होता है, क्या है, हम उस बात को हमारी उम्र का तकाजा कहता है के हिसाब से हम उस बात को एडजस्ट नहीं कर पाते। और तभी जब तो टाइम निकल जाता है, जब उसका एहसास होता है, तब हमें पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमें बड़े हमारे ज्ञान दे रहे हैं उसको ठंडे दिमाग से सोचकर और तब अपने अमल में लाना चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने बताया तो हमने उनको अमल नहीं करा। ये आप अपने लिए नुकसान का विषय बनाएंगे। उनका कोई नुकसान नहीं होता। उनका तो नुकसान है कि उन्होंने अपनी तरफ से तो ज्ञान देने की कोशिश करी है और आप उसका यूज़ नहीं कर रही है। आप उनकी बेवकूफ़ी नहीं है, उनका आपके प्रति एहसान है। आप उसको कैसे हैंडल करते हैं वो आपका विवेक या आप पर निर्धारित है। तो इसलिए कभी भी इस चीज़ को ध्यान में रखकर कि हमें जो हमारे बड़े सिखारे हैं उनको उस अमल में लाना चाहिए और उन्हें रिपीट जवाब नहीं देना चाहिए। ये वो बेवकूफ़ी की बातें हैं कि अगर आज हम उनको रिपीट जवाब देते हैं तो जाहिर से हमें भी इसका एक जैसा हम कर रहे हैं ऐसे ही हमें जब हम अपने टाइम में आ जाएंगे, अपनी उम्र में आ जाएंगे, हमें भी उसका ऐसा ही रिप्लाई मिलेगा। तो कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि किसी को कड़े शब्दों में या ऊँची आवाज़ में
अपने बड़ों को जवाब देना ठीक है, ये गलत है, बहुत गलत है और होना भी नहीं चाहिए। जो इस तरह की हरकत करता है वो तब तो कर जाता है और बड़े सुन लेते हैं कि वो उनकी उम्र हो चुकी होती है और उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो अगर उसको मारेंगे तो भी अपना ही नुकसान है और उसको अगर रोकेंगे रोकता नहीं है तो अपना मान सम्मान की बात होती है। तो इसलिए उनकी मजबूरी बन जाती है कि चाहते हुए भी उनको नहीं कुछ कह पाते और वो अपने हाल को एक हद तक ऐसा छोड़ देते हैं कि जैसे चल रहा चलने दो। पर ये उनकी मजबूरी ना कह के उनकी अपने शरीर की उम्र का तकाजे वाली बात हो जाती है, वरना वो बहुत बड़ा एक्शन ले जाते हैं। अगर वो एक्शन लेते हैं उसको नुकसान उसको ज़्यादा और जो कर रहा है उसको कम हुआ, क्यों उसने उस पर अपना टाइम दिया है और सब कुछ नौछावर कर दिया और उसका आप हम उसको मिसयूज़ कर रहे हैं तो उनकी दिल को चोट पहुँचती है। तो कभी भी अपने बड़े का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर दिल दुखाओगे तो आज अपन उनका दुखा रहे हैं तो कल हमारा भी कोई दुखाएगा। तो इसीलिए हर चीज़ों को सोच समझकर और उनकी भावनाओं की कदर करते हुए उनका मान सम्मान रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर उनके नक्शे कदम पर हम उनके बताए रास्ते पर चलेंगे तो कभी भी चोट नहीं खाएंगे। और ये एक कटु सत्य है, जिसने जैसा बीज बोया है वो वैसा ही फल काटेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें कभी अपने बड़ों का मान सम्मान में कमी नहीं करनी चाहिए। छोटी मोटी गलती को बड़े ही माफ़ कर देते हैं, वो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी हो जाता है, पर जो निशाने वाली बातें हैं वो बड़े लोग या बड़े उम्र वाले वैसे ही उसको माफ़ कर देते हैं। तो यहाँ तक की बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वे आपको छोटी छोटी बातों को तो खुद ही माफ़ कर रहे हैं। तो आप ऐसी एक लिमिट मत बनाओ कि वो उनके अमिट छाप छोड़ जाए और आपको बाद में मान सम्मान में अगर आप उनका नुकसान करते हैं तो वो आप ना समझ से भी अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सोच समझकर चलना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने का मकसद आपका बने रहना चाहिए। थैंक यू।